प्रभु का वचन। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वाक्यांश 13। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह में संयुक्त होने के बाद अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमें प्रभु के निकट ला दिया है। हम पहले पाप में थे और ईश्वर से दूर थे, बट उनके पुत्र ने अपना रक्त बहाकर हमें अपने करीब ला दिया है। और इसी रक्त को याद करते हुए हमें अपना जीवन जीना है, ताकि हम प्रभु के साथ हर रोज संयुक्त होकर अपना जीवन बिता सकें। इसी वचन के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। वेलकम टू द मेगा फाइनल ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज, which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं हमारे मेगा फाइनल के एपिसोड्स में कि हमारे फाइनलिस्ट कितनी तैयारी के साथ आए हैं, कितना अच्छे से प्रिपेयर होकर आए हैं। आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की बाय वेलकमिंग द फाइनलिस्ट फॉर टुडे। सो बिना किसी देरी करते हुए मैं आज के फाइनलिस्ट को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर नागेंद्र कुमार एंड मिस दिव्या, जो कि है ब्रदर एंड सिस्टर, और ये आए हैं अनुग्रह आश्रम सितारगंज, बरेली डायसिस, उत्तराखंड से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई और बहन का। प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइनल्स के मंच पर। तो कैसा लग रहा है आप दोनों को फाइनल्स में आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है? बहुत अच्छा लग रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी आपकी राउंड 3 में और अब आप फाइनल्स में खड़े हैं। उम्मीद करी थी, ऐसा सोचा था कि फाइनल्स तक पहुंचेंगे? जरूर, बिल्कुल सोचा था। अरे वाह, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था आपको अपनी तैयारी पर कि हम जरूर से फाइनल्स में पहुंचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आशा करती हूँ यही कॉन्फिडेंस बरकरार रहे आपका जब आपका क्विज रहेगा। आपकी नई नई मैरिज हुई है, तो आप दोनों ने कैसे कोऑर्डिनेट किया? मैं अपने ससुराल में होती थी, तो ये दिन में काम करते थे। ओके। तो मैं रात में इनको फ़ोन करती थी। तो फोन के ऊपर आप दोनों ने प्रिपरेशन करी है। क्या बात है, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। टेक्नोलॉजी को यूज करके भी हम प्रभु के वचन को फैला सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं। तो आइए आपकी जो तैयारी है अपन देख लेते हैं एक छोटे से वीडियो के द्वारा। तो वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट। प्रभु आपको अपनी आशीष से भरे ताकि आप कॉन्फिडेंटली सभी सवालों का जवाब दे पाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आइए प्लीज कम। तो स्टेज तैयार है और हमारे फाइनलिस्ट भी तैयार है। अब बारी है बुलाने की उनको जो आकर यहाँ क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन द क्विज मास्टर्स, फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। So once again, welcome to the National Family Bible Quiz, the final round, the mega final. इसमें हमारे हॉट सीट पर मौजूद है नागेंद्र कुमार एवं दिव्या, अनुग्रह आश्रम सितारगंज उत्तराखंड से।
बहुत देरी से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपका सफर बहुत सुंदर रहा है। हालांकि सेमीफाइनल में थोड़ा गड़बड़ ज्यादा होने से कुछ मार्क्स जरूर कम हुए हैं, लेकिन हम बहुत उम्मीद आपसे करते हैं, वैसे सबसे करते हैं। चलिए, ये मेगा फाइनल आपको बता ही देंगे कि कितनी क्या तैयारियां हुई है। वैसे नगेंद्र कुमार जी, आप सेविकाई करते हैं, थोड़ा बताएंगे हमें? मैं अनुग्रह आश्रम से फादर रोडोल्फ के साथ जुड़ के उधर ही सेवा कार्य, प्रचार कार्य में सहयोग देता हूँ। फादर रोडोल्फ को भी मेरा प्रणाम। हम आपके आश्रम आए हैं और फादर से मुलाकात हुई थी, हमारा इंटरव्यू उनके साथ हुआ था और उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। मैं अगर फादर हमें देख रहा है कि हमें उन्हें प्रणाम देते हैं। और उसके साथ में आप सेविकाई में कितने साल से हैं? एक्चुअली मैं शुरुआत में हम लोग प्रभु में आए हुए लगभग 15 साल हुए हैं जी। तो हम हिंदू परिवार से थे जी। कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ कि जिसमें हमने प्रभु को अपना ईश्वर मान लिया जी। कुछ साल पहले हमारा लगभग 2017 में मेरा बपतिस्मा हुआ जी। घर के लोगों ने बाद में बपतिस्मा लिया, लेकिन मेरे अंदर इच्छा थी, क्योंकि मैं आश्रम में रह के सेवा कार्य शुरू से ही फादर के साथ रह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था जी। तो धीरे धीरे फिर मेरे मन में एक इच्छा आई और लगभग मैंने 2012 में जब इंटर कंप्लीट किया था उसके बाद से मेरे मन में एक इच्छा आई मैं प्रभु का कार्य करूं, तो मैंने उसी में अपना आगे बस उसी में आगे बढ़ा मैं। कितने 17 साल से? जी नहीं, सन 2012 में मैंने इंटर की पढ़ाई के बाद से ये शुरू किया, उससे पहले भी करते थे हाँ, लेकिन अभी मैं जो है पूर्ण रीति से प्रभु का कार्य करता हूँ। और जब प्रभु की सेविकाई करते हैं बहुत सारे लोगों को मिलते जरूर होंगे, और उनको क्या कहते हैं आप? मैं तो इतना बोलता हूँ, आजकल बहुत सारे लोग डरे हुए हैं जी। लोग परेशान रहते हैं। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, हमारा प्रभु दयालु ईश्वर है, है ना। प्रभु कहता है एक साल में 365 दिन होते हैं, हर चौथे साल 366 दिन होते हैं। बाइबल में 366 बार लिखा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए मैं जब बोलता हूँ कि जब सुबह उठते हैं संसार की चिंताएं में सताती हैं तो एक स्वर्ग से एक आवाज आती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैं लोगों को ये बताता हूँ जी। और हम सुनना चाहेंगे दिव्या से भी आपकी कहानी थोड़ा बहुत साझा कर ले हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी। मैं स्टार्टिंग से ही नगेंद्र भैया के साथ हर समय बाइबल में आगे रही हूँ। हम कोई भी प्राइज, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता था अनुग्रह आश्रम में, तो हम लोग सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें अधिकतर हम लोग फर्स्ट आते थे प्रभु की प्रेरणा के द्वारा, मेहनत करके। तो स्टार्टिंग से मैं भैया के साथ हूँ। और अभी शादी कहाँ हुई है? सितारगंज में ही कि और कहीं पर? खटीमा में हुई है मेरी शादी। दूर है वहाँ से? थोड़ा दूर है। और वहाँ हम लोग दोनों, मैं घर का काम करती हूँ, घर का काम फटाफट करने के बाद फिर मैं बाइबल लेके तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ, रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ। इनके पास टाइम नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब इसकी तैयारी हुई। हाँ, उसकी तैयारी। प्रभु में कब आए ये भी हम जानना चाहते हैं। प्रभु में मैं 2000, जैसे कि भैया ने बताया, उसी समय से आए हैं। पर बीच में कुछ ऐसे हालात हो गए थे मम्मी जी पापा जी के बीच में, परिवार की स्थिति ख़राब हो गई थी। तो उस परिवार की स्थिति में कभी मम्मी पापा जाते भी थे, नहीं भी जाते थे, ऐसा होता था। तो हम बच्चे थे, हमारा तो जाने का स्वाभाविक था कि हम तो जाएंगे, चाहे कैसे भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ती गई। तो आगे रिलेशंस थोड़ा अपोजिशन तो किए होंगे। बड़ी में प्रभु में, उसी से मैं मतलब मुझे ये लगा कि हाँ सच्चा ईश्वर एक है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं बढ़ती जा रही हूँ उसी में। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु में इतनी घुल मिल जाऊँ कि प्रभु मेरे लिए हो जाए और मैं उनके लिए हो जाऊँ। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ने ITI की है, पर जो मेरे मतलब ससुराल है उसमें ज़्यादा मतलब प्रेयर नहीं होती है। तो वहाँ जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। तो मैंने वहाँ पारिवारिक प्रार्थना स्टार्ट की, अपने ससुराल वालों को, मम्मी पापा को, सबको प्रार्थना में आगे बढ़ाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे प्रभु ने उस घर के लिए चुना है
आमीन। जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है, जी, तो अब जब से मैं गई हूँ, आप आशीष का कारण बनी हूँ उस परिवार के लिए। Praise the Lord. Praise the God Lord. bless and all the best wishes for this mega final. We go to the first round. तो प्रिय नगेंद्र जी और दिव्या जी, आपकी ये छोटी सी टेस्टिमनी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा है और प्रेरणा भी मिली है। और शायद ये हमारा आज का आपका फाइनल भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले राउंड से, जो है कि ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। यदि 4 ऑप्शन में यदि आपको उत्तर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो 50-50 ले सकते हैं, लेकिन अंक हो जाएंगे उसमें कम, 10 मिलेंगे। और गलत उत्तर पर आपके हो जाते हैं ऑप्शन के साथ गलत उत्तर -10, 50-50 गलत उत्तर -20। ओके, तो आप तैयार हैं? तो हम आपके सामने पेश करते हैं आपका पहला सवाल। और ये है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल सवाल है और सवाल है, जक्कई ने अपनी कितनी संपत्ति गरीबों को दे दी? जक्कई ने अपनी कितनी संपत्ति गरीबों को दे दी? जक्कईयुस ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। आपको 50-50 नहीं चाहिए था? जी नहीं। आप श्योर हैं? जी हम इस आंसर को लॉक कर दें? जी। ओके, तो आंसर लॉक कर दिया गया है। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताइए। और सही जवाब है आधी संपत्ति, और ये बिल्कुल सही जवाब। और आपने बेहतरीन शुरुआत की, आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक। और इस अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं। फादर आनंद अभी अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है फोन फैमिली। तो फोने फैमिली के लिए आप किसको चुना है? हमारे साथ आश्रम में एक भाई हैं जो कीबोर्ड प्ले करते हैं जी और वो भी प्रार्थना में काफ़ी आगे हैं। जी, तो मैंने कहा, जब मैंने बोला कि फोनो फैमिली का ऐसा है तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरा नाम दे देना। वो भी काफ़ी प्रभु के वचन में हमारे साथ, जब हम टीम में हैं, हमारी टीम में हैं वो, जी। तो मैंने इसलिए उनको चुना है। उनका नाम क्या है? गोल्डी। गोल्डी। तो गोल्डी को फोन मिलाया जाए? जी पूरा विश्वास है? जी, विश्वास है। मैं आते समय सुन रहा था कि हमारा लाज रगड़ा। ठीक है, लाज रखेंगे ही, उम्मीद करते हैं। गोल्डी को फोन मिलाया जाए। हेलो। हाँ जी। गोल्डी भैया है? जी। मैं फादर आनंद बोल रहा हूँ इंदौर से। जय यीशु फादर। जय यीशु की। आपके भाई नगेंद्र जी ने आपका नंबर दिया है। ये फादर पूरे भरोसे के साथ दिया है, ऐसा बताया मेरे को। जी फादर, पूरी हमें पूरा उम्मीद है कि जो होगा बताएंगे। अच्छा, तो उम्मीद के खरे उतरेंगे आप? बिल्कुल फादर, कोशिश तो यही है। जी, आप सेवकाई करते हैं? जी फादर। फादर रुडोल्फ के साथ में? यस फादर। आप मेरा प्रणाम कह दीजिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल फादर। जी, आपसे सवाल किया जाए अभी? ये फादर पूछिए। ओके, आपका सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। संत मत्ती और लूकस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की वंशावली में किन्हीं 2 अंतरों को दर्शाइए। जो हम मत्ती के सुसमाचार देखते हैं फादर, उसमें एक अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो संत लूकस में है, उसमें प्रभु यीशु की उम्र बताई गई है। और भी बताइए। जी। और एक जो है, ये बताइए कि कहां से कहां तक है मत्ती में? इब्राहिम से मत्ती तक 40, जिसमें कुल 42 पीढ़ियां हैं। हाँ। इब्राहिम से, इसमें जो है 3 भागों में बताया गया है। इब्राहिम से दाऊद तक
14 पीढ़ियां हैं कि दाऊद से बाबुल निर्वाचन तक वो है। तो ठीक है, पर हमें अंतर चाहिए, अंतर चाहिए इसमें। ओके, हम लोग देखते हैं। पूरा तो सवाल जवाब सही नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार में जो है वो प्रारंभ में है, और संत लूका के सुसमाचार में 3 अध्याय में है। दूसरा है मत्ती इब्राहिम तक है और लूकास आदम तक जाता है, और मत्ती में आरोही क्रम चलता है और लूकास अवरोही क्रम चलता है। तो एक जो आपने बताया है वो हम लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। मैं बताऊंगा उसका कितना मार्क्स हम उनको देने वाले हैं। ओके, थैंक यू। ओके, काफी कंफ्यूजिंग रहा, पर फिर भी उन्होंने जो बातचीत में जो कम्युनिकेट किया उसमें 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, और उस 2 पॉइंट के लिए आपको 20 पॉइंट्स मिल रहा है। विद दैट गोल्डी भैया ने आपको 20 पॉइंट पहुंचाए हैं। यू गेट 20 पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट राउंड। आपने दूसरा राउंड थोड़ा सा मुश्किल लेकिन पार कर लिया है सफलतापूर्वक, और इसी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, रैपिड फायर राउंड। आपसे हम 10 सवाल पूछेंगे फटाफट, और आप उसका जवाब भी देंगे एकदम फटाफट। ओके, आप तैयार हैं? तो आप, यदि आपको सही जवाब नहीं मालूम है तो आप पास कर सकते हैं, और हर सही जवाब का आपको मिलेगा 5 अंक। हम शुरुआत करें। ओके, हियर वी गो, योर टाइम बिगिंस नाउ। ग्रीक वर्णमाला का पहला और आखिरी अक्षर क्या है जिसके बारे में यीशु प्रकाशना ग्रंथ में दावा करते हैं? अल्फा और ओमेगा। संत लूकस ने नए विधान की कितनी किताबों को लिखा है? 2 किताबों को लिखा है। जेरिको का अंधा भिखारी कहाँ बैठा हुआ था? सड़क के किनारे। करेक्ट आंसर। प्रभु यीशु के शिष्यों को सबसे पहले किस शहर में मसीही कहा गया? अंताकिया। करेक्ट। प्रभु यीशु के क्रूस पर क्या दोष पत्र लिखा था? यह यहूदियों का राजा है। कौन से फरीसी के घर में यीशु के लिए दावत रखी गई थी? सिमोन फरीसी। करेक्ट आंसर। यरीहो के मार्ग में साउल की यीशु से भेंट हुई, सही या गलत? यरीहो के मार्ग में रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। करेक्ट। मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ, किसने कहा? पेतरुस और यूहन्ना ने। करेक्ट। विश्वासघाती यूदस का अंत कैसे हुआ? फांसी लगाई थी उसने। पुराने नियम के उन 2 लोगों के नाम बताइए जो यीशु के रूपांतरण के समय प्रकट हुए। मूसा और एलियस। करेक्ट आंसर। 5th में आधा था, आपने केवल कहा यहूदियों का राजा। पूरा उत्तर है यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। तो आपने 9 प्रश्नों का जवाब पूरा सही दिया है, और जो 5वां सवाल है उसमें यीशु नाजरी उसको छोड़ दिया है। तो बाकी का यहूदियों का राजा तो सही है, इसलिए आपको मिलते हैं उसमें 2.5 अंक। कुल मिला के 45 मिले हैं। बहुत धन्यवाद। तो अभी तक का सफर में कोई गलत नहीं हुआ है, हालांकि एक सवाल जो है उसका पूरा उत्तर नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और नेक्स्ट राउंड इज फॉर ए पार्टिसिपेंट। चिंता हो रही है, हैं? प्रभु कर लेगा। हाँ, आपको क्या लग रहा है? सामने वाला जवाब देंगे? सही लग रहा है देंगे। पक्का? पक्का। ओके, सो आपके लिए कौन जवाब देने वाला है? आपके लिए जवाब देने वाले हैं अमृत कुजूर एवं अंशु प्रीति कुजूर। चलो फोन मिलाते हैं। हेलो जी फादर जी, जयशु। जयशु फादरान बोल रहा हूँ। जी फादर जी। सो आप तैयार है अंशु जवाब देने के लिए? जी। तो सवाल पूछा जाए? जी। जवाब देने से लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जी पता है फादर जी। तो नागेंद्र भाई का भविष्य आपके ऊपर है वैसे। जी।
ओके, हम पूछ रहे हैं आपसे, 1 मिनट है आपके पास में, बाइबल भी है आपके पास, मोबाइल भी है, मदद कर सकते हैं। जी। ओके, धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय क्यों नहीं होती? फिर से रिपीट करेंगे फादर जी? धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय क्यों नहीं होती? क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका जवाब दिया है। और इसका रेफरेंस दे सकते हैं? जी फादर जी, संत पेट्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 से 21 तक। बिल्कुल सही है। मुझे मन करता है आपको 40 पॉइंट दे दूं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नगेंद्र भाई भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। थैंक यू दीदी। हाँ, दोनों आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। थैंक यू फादर जी। थैंक यू। चिंता की लकीर अभी दूर हो गए? मुझे फादर एक विश्वास था जी। बाइबल में लिखा है गलातियों 6:7 में, जी। धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपवास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जैसा बोता वैसा लोनता है। मुझे विश्वास था कि जो है बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। बिल्कुल सही उत्तर, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। उसके लिए कोई मतलब वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं 1 मिनट भी दिया हूं, पर उसको कुछ टाइम उनको लगा नहीं है जवाब देने के लिए। उनका मन भी साफ है, आपका मन भी साफ है। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग राउंड। जेकब्स लेडर। जेकब्स लीडर साम सीडी। लास्ट टाइम कब साम सीडी खेले थे आप? बचपन में मुझे याद है जब मैं एक हमारे नैनीताल एक जगह है, नैनीताल के पास में एक धमोला एक जगह है जहाँ फादर अशोक अलेक्जेंडर इस समय हाँ जी, है। वहाँ पर एक हॉस्टल है, उस समय वहाँ पर पढ़ता था। कितने साल हुए होंगे? लगभग मान के चलिए 10-15 साल के आसपास की बात। 15 साल। तो इसके बीच में हम आपके साथ में साम सीडी खेलेंगे। सोफिया प्लीज कम टू हेल्प अस। तो तैयार हैं? यस फादर। तो इसमें पहला जो सवाल है, जो आपको 2 तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। एक ऑप्शन के साथ आप दे सकते हैं, एक बिना ऑप्शन से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो बिना ऑप्शन से देना सही रहेगा, क्योंकि बिना ऑप्शन से आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऑप्शन के साथ में आप सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे। और ये साम सीडी का खेल ऐसा है कि अगर आप 5 सवाल का सही जवाब देंगे तभी आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। तैयार हैं? यस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, पहला कुरिन्थियों के अनुसार प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बन गया? किन चीजों का कारण बन गया है? What has Christ Jesus become to us according to 1 Corinthians? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बन गए। और ऑप्शन जा सकते थे। ऑप्शन जाने से थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाती है सवाल का। कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों के अनुसार प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बन गए? ऑप्शन से पवित्रीकरण, धार्मिकता, पाप मुक्ति, उपरोक्त सभी। जबकि इसका आंसर है सभी बन गए थे। वो पवित्रीकरण का कारण बन गया था, वो हमारे लिए धार्मिकता बन गया था, और पाप मुक्ति का भी कारण बन गया था। और ये तीनों प्रभु कुरिन्थियों के नाम लिखित पत्र के पहला कुरिन्थियों के अनुसार वो बन गए थे। खैर, इसमें माइनस नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पाए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे का चांसेस है।
वह कौन सा कारण था जिसने इब्राहिम को अपनी भूमि छोड़ने, प्रतीक्षात देश की प्रतीक्षा करने और अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार होने में मदद की? विश्वास। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिल रहा है +2, 2 पॉइंट। तीसरा सवाल, ईश्वर की संतान पाप न करने के बारे में संत यूहन्ना का पत्र क्या कारण देते हैं? ईश्वर की संतान पाप न करने के बारे में संत यूहन्ना के पत्र में क्या कारण देते हैं? ईश्वर की संतान पाप नहीं करती क्योंकि उसका जीवन तत्व उसमें निवास करता है। बिल्कुल सही जवाब, एंड यू गेट 5 पॉइंट्स, एंड विद दिस 5 पॉइंट यू गेट अ लीडर। और सीढ़ी से आप चढ़ते हैं 28 पॉइंट्स पर। 28 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अभी भी 2 सवाल आपके पास में हैं। ये सवाल के लिए, आने वाले सवाल के लिए आपको +5 पॉइंट्स मिलेंगे। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया खालिस्तान बने। दया, कृपा, शांति बनी रहे। कृपा, दया, शांति बनी। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया। नहीं, ये लिया गया है संत यूदस का पत्र से, वर्स 21, जहां पर लिखा गया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। ओके, कोई बात नहीं। द लास्ट क्वेश्चन, क्रेते में आने वाली तूफानी हवाओं का नाम क्या है? इसमें ऑप्शंस नहीं, ओनली 1 क्वेश्चन हैज ऑप्शन। क्रेते में आने वाली तूफानी हवा का नाम क्या है? प्रेरित चरित्र अध्याय 27 पद संख्या 14 से लिया गया है। ओके, योर टाइम इज अप। उत्तर पूर्वी तूफानी हवा, थोड़ा डिफिकल्ट था जरूर। ओके, इसके साथ साथ मेगा फाइनल इज ओवर एंड यू हैव डन रीजनेबली वेल, कुड हैव बीन बेटर। शायद पहला सवाल का जवाब आने में थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, ओवरऑल यू हैव डन वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। आपके लिए आपके सहयोगी जिनको भी आपने फोन मिलाया वे भी आपको बहुत मदद की है और आपने भी बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। सिर्फ 2 क्वेश्चंस मिस हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो -2 भी है उसको लेकर आपको 26 मार्क्स मिले। फिर भी बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते। यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी बात है, और बहुत अच्छी तरह से आप परफॉर्म भी किए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर लक का भी है। और खैर अभी तक जेकब लीडर में कोई खास प्रदर्शन किया भी नहीं है। देखते हैं किस प्रकार का परिणाम निकलता है। आपने आपकी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की और उसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, एंड विद दिस साइनिंग ऑफ फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। तो क्विज खत्म हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? ठीक रहा, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि लास्ट राउंड में हम थोड़ा सा लास्ट राउंड में थोड़ा सा आई थिंक नर्वसनेस हो गई, कुछ गलत आंसर्स हो गए, बट उसके अलावा आपने बहुत ही अच्छा खेला क्योंकि आपके मार्क्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने अच्छा नहीं खेला है, बट आई हैव द फाइनल स्कोर्स। और क्या आप स्कोर सुनना चाहेंगे? तो आपका फाइनल स्कोर है 133.5।
दैट इज अ ब्रिलियंट स्कोर. जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर नागेंद्र और उनकी सिस्टर दिव्या के लिए. बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने और मैं यही आशा करती हूँ, वी डोंट नो बट लेट्स सी कि अगर ये टॉप परफॉर्मेंसेस में रहता है, टॉप फाइनलिस्ट में रहता है तो. एंड व्यूअर्स, आपने देखा आज का एपिसोड कितना मज़ेदार था. ब्रदर एंड सिस्टर दोनों कितनी तैयारी के साथ आए थे. प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. और प्रभु के वचन के साथ एंड करना चाहूँगी. एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 10. प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे हाथों की कारीगरी हो और मसीह में भले काम करने के लिए मैंने तुम्हें सृजा है. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी बनाए गए हैं, प्रभु के हाथ की कारीगरी है और यीशु ने अपने पवित्र लहू से आपको तराशा है. तो आप जैसे हैं प्रभु की नज़रों में बहुत सुंदर है. और इसी वचन के साथ हम यहीं एंड करते हैं. देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन.